गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया था, ईमेलिंग वाला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है बैड न्यूज़ लेटर। अब देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है बैड न्यूज़, मतलब जो अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन रिसीवर तक हमने पहुंचानी है वो किस तरीके से पहुंचानी है। तो देखो दो तरह की न्यूज़ होती हैं, एक होती है गुड न्यूज़ और एक होती है बैड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ तो देना आसान है क्योंकि जो रिसीवर है वो उसको सुनकर खुश होगा, फेवरेबल रिस्पॉन्स करेगा, है ना। लेकिन जो बैड न्यूज़ है, जो अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन हम रिसीवर को देते हैं, वो सुनकर वो ऑब्वियसली नाराज़ होगा या गुस्सा होगा या उसका मूड अपसेट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की न्यूज़ जब भेजी जाती है तो जो सेंडर है उसको समझ में नहीं आता किस तरह से वो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। तो उसको दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं, एक तो अनफेवरेबल न्यूज़ उसको देनी है और सेकंड उसने ये ध्यान रखना है कि जो रिसीवर की जो गुडविल है, रीडर की जो गुडविल है, उसको भी कोई ठेस ना पहुँचे, है ना। कि न्यूज़ भी आप पहुँचा दें, बैड न्यूज़ भी आप पहुँचा दें और इसके साथ साथ जो रीडर है वो नाराज़ भी ना हो और उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन बनी रहे। तो देखिए क्या है बैड न्यूज़ लेटर। इट इज़ दैट लेटर विच इज़ रिटन टू कन्वे एन अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन विदाउट मेकिंग द रीडर एंग्री। बिना रीडर को नाराज़ किए जो मैसेज है वो रीडर तक पहुंचाना ही इस बैड न्यूज़ लेटर का मेन पर्पस होता है ना। और इसमें हमें जैसे बताया दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक तो अनफेवरेबल न्यूज़ देनी होती है और सेकंड ये ध्यान रखना होता है कि जो रीडर है उसको एक्सेप्ट कर ले उस बैड न्यूज़ को। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं जो हमें लेटर में लिखनी होती हैं। एक होता है बफर, एक होता है नेगेटिव मैसेज और एक होता है पोलाइट क्लोजिंग, है ना। तो बैड न्यूज़ लेटर को हम नेगेटिव मैसेज भी बोलते हैं, नेगेटिव मैसेज लेटर, है ना। तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव बैड न्यूज़ या बैड न्यूज़ लेटर कहा जाता है। अब देखिए क्या पर्पस है इस लेटर का। प्राइमरी पर्पस टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी पर्पस है और एक आपका सेकेंडरी पर्पस है। प्राइमरी पर्पस है टू गिव द रीडर द बैड न्यूज़, रीडर को बैड न्यूज़ प्रोवाइड करना, है ना। और सेकेंड कि रीडर उसको रीड करे, क्योंकि क्या होता है कि जब मैसेज भेजा जाता है और जैसे उसको पता चलता है कि बैड न्यूज़ है वो पूरा लेटर नहीं पढ़ता, उसको वहीं छोड़ देता है ना। तो इसका मेन पर्पस है कि जो रीडर है वो उस लेटर को पूरा पढ़े, समझे और उस बैड न्यूज़ को एक्सेप्ट करे, है ना। और थर्ड जो पर्पस है वो क्या है, टू मेंटेन एज मच गुडविल एज पॉसिबल, कि उसकी गुडविल भी बनी रहे। आप देखिए सेकेंडरी पर्पस क्या है, जो राइटर है उसकी इमेज बनाए रखना, राइटर की जो कंपनी है उसकी इमेज को भी बनाए रखना और उसको इतना कन्विंस कर देना कि वो सेटिस्फाई हो जाए और फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस से बचा जाए, है ना। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो फिर से क्वेश्चनिंग करेगा, फिर से वो लेटर भेजेगा, तो फिर कम्युनिकेशन होगा। तो फिर हमारा ये भी पर्पस है कि उसको वहाँ पर रीज़न्स बता दिए जाएँ जिन रीज़न से वो सेटिस्फाई हो जाए कि बैड न्यूज़ क्यों दी जा रही है ना। उसके बाद देखिए थर्ड पर्पस, इवन व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक द रीडर हैप्पी। ऑब्वियसली बैड न्यूज़ है तो रीडर हैप्पी तो नहीं होगा, है ना। विद द न्यूज़ वी मस्ट कन्वे, वी स्टिल वांट रीडर टू फील दैट। हम क्या चाहते हैं कि रीडर उसको एक तो सीरियसली ले, है ना, एक उसको लगे कि हमारा जो डिसीज़न है वो बिल्कुल फेयर एंड रीज़नेबल है, और एक ये कि अगर हमारी जगह पर वो होते, मतलब रीडर अगर सेंटर की जगह पर होता तो वो भी इसी तरह का डिसीज़न लेता। तो ये तीन पर्पस हैं, प्राइमरी पर्पस, सेकेंडरी पर्पस और थर्ड ये कि उसको ये लगे कि जो भी रिज़ल्ट है वो क्या है, जस्टिफाई है, जो भी डिसीज़न लिया गया है वो जस्टिफाइड है। आप देखिए इस लेटर को लिखने के लिए दो तरह की प्लानिंग है जो कि यूज़ की जाती है, एक है डायरेक्ट प्लानिंग और एक है इनडायरेक्ट प्लानिंग। तो इसको इस तरह समझिए, पहले भी आया था, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच दो तरीके की होती है। कि अगर आप कोई भी मैसेज डायरेक्टली, मतलब बिना कोई रीज़न बताए, बिना कोई बेस बनाए आप उसको दे देते हैं तो उस अप्रोच को हम कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच। और इनडायरेक्ट अप्रोच या इनडायरेक्ट प्लान वह होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले उसको रीज़न्स बताते हैं, है ना, कि आपको इस वजह से बैड न्यूज़ दी जा रही है, बाद में फिर हम न्यूज़ देते हैं, या जो भी मेन आइडिया वो बाद में आता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट प्लान, है ना। अब देखिए बैड न्यूज़ लेटर लिखने में जो इनडायरेक्ट प्लान है वो क्या बताता है कि इनडायरेक्ट प्लान इज़ दैट प्लान इन विच यू प्रेजेंट द सपोर्टिंग डिटेल फर्स्ट। पहले आप सपोर्टिंग डिटेल देते हैं। सपोर्टिंग डिटेल मीन्स जो उसके रीज़न्स हैं कि आपको ये न्यूज़ क्यों दी जा रही है, उसके रीज़न्स बताना और उसके बाद फिर मेन आइडिया देना, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्लान, है ना। जिसके अंदर आप कुछ भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, जैसे सपोज़ आपने कुछ परचेज़ करने के लिए ऑर्डर किया था, बुक्स मंगाई थी,
लेकिन वहाँ से ये लेटर आ रहा है कि बुक्स आर नॉट अवेलेबल। तो पहले अगर वो रीज़न बताता है कि ड्यू टू कोरोना या कोई और रीज़न है कि ड्यू टू नॉन सप्लाई ऑफ द बुक्स, कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, तो इस वजह से वो आपको आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले रीज़न बताते हैं और फिर उसका जो बैड न्यूज़ है वो आपको दी जाती है। तो ये प्लान क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट प्लान। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इनडायरेक्ट प्लान का जो मेन पर्पस है वो क्या है? टू ईज़ द ऑडियंस को ईजी बनाना इनटू द पार्ट ऑफ योर मैसेज, ताकि वो आपके मैसेज को एक्सेप्ट कर सके। दैट डेमोन्स्ट्रेट यू आर फेयर माइंडेड, मतलब जो ये दर्शाता है कि आप क्या हैं? फेयर माइंडेड है और आपके साथ बिजनेस अदर टर्म्स पर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इनडायरेक्ट प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और आप जो मेन रीज़न्स हैं उन रीज़न्स को पहले देते हैं, उसके बाद आप मेन आइडिया देते हैं, है ना। तो अब इसमें देखो इनडायरेक्ट प्लान में कौन कौन से कंटेंट्स हैं। सबसे पहले बफर दिया जाता है ना। बफर एक ऐसी पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि जो रीडर है उसको सुनकर आगे लेटर पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है ना, कोई भी न्यूट्रल स्टेटमेंट। उसके बाद हम रीज़न्स देते हैं, देन बैड न्यूज़ आती है और फिर पोलाइट क्लोजिंग होती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप देखिए बफर क्या है। जैसे बताया था, बफर एक न्यूट्रल या पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो कि नेगेटिव को डिले करती है ना। जैसे अगर आप भी सपोज़ आपको किसी ने बैड न्यूज़ देनी है, तो ये नहीं है कि मिलते ही वो सीधा बैड न्यूज़ बता देगा, है ना। सिंपल आपसे पूछेगा कि आप कैसे हैं, विश करेगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना। फिर पूछेगा हाउ आर यू। उसके बाद वेदर की बात हो सकता है, मौसम की कोई बात करे, है ना। और कोई गुड न्यूज़ उसके पास है तो पहले गुड न्यूज़ की बात करेगा। उसके बाद जब वो देखेगा आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, फिर आपको हो सकता है वो आपको बैड न्यूज़ प्रोवाइड करे, है ना। तो जो बफर है वो नेगेटिव न्यूज़ को डिले कर देता है। तो बफर इज़ अ न्यूट्रल और पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट अलाउज़ यू टू डिले द नेगेटिव, जो नेगेटिव को लेट कर देता है ना। तो अगर आप नो कहने से पहले अगर आपके पास कोई ऐसी गुड न्यूज़ है तो गुड न्यूज़ आप पहले दे सकते हैं। आप देखिए बफर इस फॉर्म में हो सकता है कि कोई एग्रीमेंट, कोई बिज़नेस की कंडीशन, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है या इन्फ्लेशन चल रहा है ना। कोई भी ऐसी बात जिस पे रीडर भी एग्री है और राइटर भी एग्री है, सेंडर भी एग्री है। कोई अप्रिसिएशन, जैसे सपोज़ आपने बुक्स के लिए ऑर्डर किया था और उसका चेक पहले ही भेज दिया, है ना। तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी बड़ाई कर सकते हैं कि थैंक्स द रीडर फॉर अ चेक, कि रीडर को चेक के लिए थैंक्स बोलना। कोई एश्योरेंस हो सकता है कि आप जो है वो उनको एश्योर कर रहे हैं रीडर को कि आपके लिए फ्यूचर में वो सोचेंगे और आपके साथ अच्छा वो मतलब डीलिंग करेंगे, बिज़नेस करेंगे। प्रशंसा कर सकते हो रीडर की, उसका जो पिछला रिकॉर्ड रहा, है ना, कि हो सकता है वो पहले भी आपके साथ बिज़नेस करता रहा है और इसने पिछला उसका जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि उसने हमेशा पेमेंट टाइम पर की है ना। तो उसका पास्ट रिकॉर्ड बताता है, उसके लिए आप उसकी प्रशंसा कर सकते हो, है ना। कॉपरेशन, आप उसको शो कर सकते हो कि आप हमेशा उसके साथ कॉपरेट करेंगे और अपनी सिंसियर डिज़ायर शो कर सकते हैं कि उनको कभी भी हेल्प की ज़रूरत है तो वो आपसे मांग सकते हैं। और अगर आपके पास कोई गुड न्यूज़ है, जैसे पार्शियल बैड है एंड पार्शियल गुड है, तो आप गुड वाली पहले देंगे, वो आपका बफर हो जाएगा। या कोई न्यूट्रल कर्टसी, जैसे बताया, आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू, हाउ इज़ योर फैमिली, है ना। तो ये इस तरह से कर्टसी आप शो कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग कि आप रीडर की प्रॉब्लम को समझते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो कुछ स्टेटमेंट बफर में ले सकते हैं। लेकिन बफर लिखते टाइम हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अवॉइड सेइंग नो। बफर में जो स्टार्टिंग में जो लाइंस ली जाती हैं, लेटर में लिखी जाती हैं, उसमें हमें नो नहीं कहना। अवॉइड यूजिंग अ नो इट ऑल टोन, मतलब ये भी नहीं कहना कि आप इसके बारे में पहले से ही जानते थे कि ऐसा होने वाला है। एंड डोंट यूज़ फ्रेजेस सच एज आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। इस तरह के जो रिप्लाई हैं, या दिस लेटर इज़ एन रिप्लाई टू योर रिक्वेस्ट, है ना, इस तरह के इररेलेवेंट और वर्डी फ्रेजेस आपको यूज़ नहीं करने। अवॉइड अपोलोजाइजिंग, आपको क्षमा नहीं मांगनी। मतलब अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आपने जो डिसीज़न लिया वो बिल्कुल ठीक था, है ना, तो आपको अननेसेसरी उनसे अपोलोजाइज़ नहीं करना। अवॉइड राइटिंग अ बफर दैट इज़ टू लॉन्ग। बफर जो भी आप लिखेंगे वो 1 या 2 लाइन का होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत लंबा होगा तो उसको लगेगा कि देयर इज़ समथिंग गुड, कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है।
है ना। तो इस तरीके से आपने बफर को लिखना तो है, लेकिन 1 या 2 लाइनों में आप उसको लिख सकते हैं। तो ये देखो कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लेना कि फॉर एग्रीमेंट, फॉर अप्रिसिएशन, फॉर कॉपरेशन। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट हमारा आता है रीजंस, कि जब आपने बफर दिया, बफर में आपने एक स्टेटमेंट दी, पॉजिटिव स्टेटमेंट, है ना, जिसको देखकर जो रीडर है उसको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि देयर इज़ समथिंग बैड। न्यूट्रल स्टेटमेंट थी, है ना, जैसे मौसम कैसा चल रहा है, या मंदी का दौर चल रहा है, या तेज़ी का दौर चल रहा है ना, जिस पर दोनों एग्री हैं। उसके बाद देखो हम रीज़न्स देना स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो मोस्ट पॉजिटिव रीज़न है वो सबसे पहले आता है, नेगेटिव बाद में आता है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन देनी है, रीज़न्स बताने हैं कि आप ये जो नेगेटिव न्यूज़ है वो क्यों देने जा रहे हैं। सपोज़ कोई एम्प्लॉय है जिसको कि काम से निकाला जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, तो या डिसमिस किया जा रहा है ना, काम से निकाला जा रहा है। तो स्टार्टिंग में तो आपने बफर दिया, उसमें आपने कोई बैड न्यूज़ नहीं दी, बट यहाँ पर रीज़न्स बताएंगे। देखो रीज़न ये हो सकते हैं कि यू ऑलवेज़ केम लेट इन द कंपनी, आप हमेशा कंपनी में लेट आते हैं, आप कभी भी काम टाइम पर नहीं करते हैं, है ना, कंपनी में आप आइडियल टाइम बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, जो टारगेट आपको दिया जाता है वो आप कभी पूरा नहीं करते हैं। तो इस तरह के रीज़न्स आपने यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बताने हैं, लेकिन जो मोर पॉजिटिव पॉइंट है वो पहले आना चाहिए, उसके बाद फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। मोर नेगेटिव सबसे लास्ट में आता है ना, तो लेस पॉजिटिव के बाद आएगा। तो इस तरह से राउंड अबाउट वे में आपने एक्सप्लेनेशन देनी है ऑडियंस को, ताकि वो समझ आ जाए उसको कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, है ना। तो बिफोर सेइंग नो या बिफोर गिविंग बैड न्यूज़ हमें उसको क्या देने होते हैं, रीज़न्स देने होते हैं। और इफ़ नो वन इन कंपनी इज़ एट फॉल्ट, तो कोई अपोलॉजी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि कंपनी की कोई गलती नहीं है, तो उसको ये एहसास कराना है कि जो भी आपने किया वो बिल्कुल ठीक था, अगर वो आपकी जगह पर होता तो वो भी यही करता, है ना। तो देखो हाउ एवर इफ़ द रीडर एंटिसिपेट दैट यू आर सेइंग नो, उसको इस चीज़ का अनुमान हो जाता है कि आप नो कहने वाले हैं, बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट, तो ही में स्टॉप रीडिंग, वो उसको पढ़ना छोड़ देगा और उसको साइड पर रख देगा, है ना। तो आपने डायरेक्टली नो नहीं कहना है, आपने घुमा फिरा कर अपनी बात को कहना है, ताकि वो लेटर को पूरा पढ़े। और जैसे बताया कि आपको अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने रीज़न्स बता दिए। रीज़न्स बताने के बाद फिर आप जो ऑडियंस है वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाएगा कि देयर इज़ समथिंग बैड, है ना। तो फिर वो बैड न्यूज़ शुड बी द आउटकम ऑफ द रीज़न्स, इन रीज़न्स का रिज़ल्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको बैड न्यूज़ देनी है। जैसे अगर हम वही एग्जांपल लें कि अगर किसी एम्प्लॉय को डिसमिस किया जा रहा है या सस्पेंड किया जा रहा है, तो फिर वहाँ पर बताया जाएगा कि यू हेयर वाई आर सस्पेंडेड फ्रॉम दिस डेट, है ना, ड्यू टू द अबव रीज़न्स, कि जो रीज़न्स बताए हैं उसकी वजह से आपको जो है वो सस्पेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो बैड न्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या बातें ध्यान में रखनी है इसमें, मिनिमाइज़ द स्पेस और टाइम डिवोटेड टू इट, कि इसमें जो बैड न्यूज़ के लिए जो टाइम या जो स्पेस इसमें लगाया जाएगा वो कम होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस, मतलब बहुत लंबा नहीं करना। अगर आपके 2 सेंटेंस है तो आप उसको कंपाउंड सेंटेंस बना दीजिए। जैसे देखो यहाँ एग्जांपल दिया है, माय डिपार्टमेंट इज़ ऑलरेडी शॉर्ट एंडेड, है ना, कि मेरे डिपार्टमेंट में पहले ही बहुत सारे लोग हैं, सो आई विल नीड ऑल माई स्टाफ फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, कि मुझे 3 महीने के लिए इनकी ज़रूरत होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो इट मीन्स आप बैड न्यूज़ दे रहे हैं, आप उसको हटाना चाह रहे हैं। फिर प्लेस बैड न्यूज़ इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच में आपको इसको न्यूज़ को रखना है ना। तो ये फ्रेजेस आपको यूज़ करने हैं, आई मस्ट रिफ्यूज़, आई एम अनेबल टू, यू मस्ट अंडरस्टैंड, वी मस्ट डिनाई। तो इस तरह के फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है पॉजिटिव क्लोज, कि जब आपने बैड न्यूज़ दे दी तो वहीं पर लेटर ख़त्म नहीं करना है, फिर आपने फ्यूचर फॉरवर्ड सेंटेंसेस देने हैं जो रीडर के बेनिफिट को बताते हों, कि फ्यूचर में आप रीडर को एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप फ्यूचर में उसके साथ वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे कि पहले करते हैं। तो क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए, प्लेजेंट, पॉजिटिव, है ना। तो एंडिंग ऑफ ए बैड न्यूज़ लेटर शुड बी पॉजिटिव विद एश्योरेंस ऑफ रीडर्स बेनिफिट, कि आप रीडर को बेनिफिट के बारे में बताएंगे रीडर के। इनफैक्ट आफ्टर गिविंग द बैड न्यूज़ योर जॉब इज़ टू गिव मैसेज ऑन ए मोर प्लेजेंट नोट, है ना। तो आप उसको प्रपोज कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे आपने बैड न्यूज़ दी, सपोज़ वही एग्जांपल है कि सपोज़ आप किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर रहे हैं, है ना। तो आप उसको यहाँ पर कह सकते हैं कि आप अपने आप को सुधारिए और आप फ्यूचर में अच्छा काम करेंगे, इसी एश्योरेंस के साथ
आप किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो उसको किसी कंपनी का जहाँ पर कि इस तरह की वैकेंसी हो, है ना, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उन कंपनी का नाम, है ना, तो फ्यूचर के बारे में कुछ एश्योरेंस उसको हम दे सकते हैं। तो ऑफ़र एश्योरेंस दैट यू अप्रिशिएट द रीडर एज ए कस्टमर, है ना, ये आइडियाज़ हो सकते हैं कि अगर वो कस्टमर है तो आप किसी और ऑफ़र को उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से फ्यूचर फॉरवर्ड सेंटेंसेस आप इसमें दिखा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव क्लोज में डोंट रिपीट द बैड न्यूज़, आपको बैड न्यूज़ नहीं देनी है ना। और ये जो स्टेटमेंट जैसे आई ट्रस्ट आवर डिसीज़न इज़ सेटिस्फैक्ट्री, इसको भी अवॉइड करना है ना, क्योंकि आप बैड न्यूज़ तो दे चुके हैं। दोबारा आपने नहीं बताना है कि आपका डिसीज़न कैसा था, या कोई फ़र्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए, है ना। तो आपको जस्ट फ्यूचर फॉरवर्ड सेंटेंस देने हैं। और देखो किन बातों का ध्यान रखना है कि डोंट रिपीट द बैड न्यूज़ नहीं देनी है, आपको अपोलोजाइज़ भी नहीं करना है, और कोई एडिशनल कम्युनिकेशन, है ना, एडिशनल कम्युनिकेशन के लिए भी आपने उसको नहीं कहना है कि अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। एंड डोंट एंटिसिपेट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम को आपको पूर्वानुमान नहीं लगाना है। और कुछ इस तरह के बैड न्यूज़ से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपने शो नहीं करने हैं, है ना, कोई डाउट आपने शो नहीं करना है। तो ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने जो है वो बैड न्यूज़ लेटर को लिखना है, ठीक है। तो ये आपका था कुछ इनडायरेक्ट प्लान के बारे में। कल हम लेंगे डायरेक्ट प्लान।